प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 30 नवंबर को देश भर में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं स्काईमेट के नेशनल वेदर बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे दक्षिण भारत के भागों पर, जहां पर इस समय एक नया मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर उठा है और काफी प्रभावी हो गया है। इससे पहले यह सिस्टम हिंद महासागर में भूमध्य रेखा के पास विकसित हुआ था, साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में। इसके बाद ये और आगे बढ़ते हुए दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर पहुंचा। उसके बाद अब लो प्रेशर बना है। लो प्रेशर बनने के बाद उम्मीद है कि आगामी 24 से 36 घंटों में ये डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ जाएगा और डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आने के बाद आगामी 24 घंटों में ही डीप डिप्रेशन बनने की संभावना है, यानी साइक्लोनिक स्टॉर्म से सिर्फ एक कदम पीछे रहेगा। और हाल ही में साइक्लोनिक स्टॉर्म निवार दक्षिण भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना समेत कई इलाकों को भिगोता हुआ, काफी हद तक कई इलाकों में तबाही मचाता हुआ कमजोर हुआ था और फिर से ये नया सिस्टम दक्षिण भारत के इन क्षेत्रों पर अटैक करने वाला है। फिलहाल आप देख सकते हैं लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और मध्य भागों पर है। इस सिस्टम के चलते अब पूर्वी हवाएं काफी तेज हो गई हैं तटीय इलाकों में, खासतौर पर आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय भागों और तटीय तमिलनाडु के क्षेत्रों में। इन हवाओं के प्रभाव से यहां बादल भी बढ़ गए हैं और अगले 24 घंटों के दौरान इन तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक समूचा तटीय इलाका प्रभावित होगा और इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हमें 30 नवंबर को देखने को मिल सकती है। कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर बादलों की तेज गर्जना और लाइटनिंग स्ट्राइक की घटनाएं भी होंगी और तूफानी रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा और तटों से टकराएगा, उस समय स्थिति तूफानी बारिश की बनेगी और ऐसी संभावना 2 और 3 दिसंबर के आसपास नजर आ रही, जब ये तटों के करीब पहुंचेगा। केरल में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है, जबकि कर्नाटक और तेलंगाना इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। इसके बाद अगर हम महाराष्ट्र के मध्य भागों से ऊपर के हाल की बात करें तो उत्तरी हवाएं, ठंडी हवाएं महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों तक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक चल रही हैं। गुजरात भी प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश पर भी इन उत्तरी ठंडी हवाओं का प्रभाव पहुंच रहा है, जिसके चलते इन भागों में तापमान गिरा है। आगामी 24 घंटों के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इन सभी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। एक विपरीत चक्रवाती क्षेत्र है जो ये सुनिश्चित कर रहा है कि यहां पर उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार चलती रहें और ठंडा बना रहे मौसम सुबह और रात का, तथा दिन में भी काफी अच्छा मौसम इस समय बदल चुका है। मध्य भारत के भागों में बारिश का असर फिलहाल नहीं है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये ज्यादा प्रभावी नहीं है और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर अट्रैक्ट करने में ये बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका नहीं निभा पा रहा है, जिसके चलते पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और पूर्वी भारत के राज्यों पर इसका कोई असर नहीं रहेगा। मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर गंगा के मैदानी इलाकों यानी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है। इन भागों में भी तापमान में गिरावट हुई है, न्यूनतम तापमान में, और आगामी 24 घंटों के दौरान भी इन भागों में तापमान और नीचे जाएगा, सर्दी और बढ़ेगी। सुबह और रात के समय कुहासा, धुंध और कुछ एक इलाकों में, खासतौर पर जो वाटर बॉडीज के आसपास के इलाके हैं जैसे नदियों और तालाब या झील जलाशयों के आसपास के क्षेत्र, इन भागों में कुछ जगहों पर कोहरा भी यहां पर देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में चले तो WD जम्मू कश्मीर के करीब है, बहुत ज्यादा इंटेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तक इस सिस्टम का प्रभाव रहेगा और इन भागों में कई जगहों पर बादल छाएंगे और रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश तथा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश इन सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर इन भागों पर रहेगा। रात के तापमान में गिरावट होगी। दिल्ली NCR में प्रदूषण से राहत जो मिली है बीते 3 दिनों से, लगभग इसी तरह का मौसम कल भी हमें देखने को मिल सकता है। दिन में धूप खिली रहेगी और धुंध से राहत, प्रदूषण से राहत इसी तरह से बरकरार रहेगी। नेशनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। मौसम की हर घटना पर, हर बदलाव पर हम रखते हैं नजर, लगातार करते रहते हैं ट्रैक और आपको करते रहते हैं सतर्क, ताकि किसी भी अनहोनी से, प्राकृतिक आपदा से आप बच सके। धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।